ओके, तो अजय देवगन की शैतान मूवी जिन्होंने भी देखी होगी उन्हें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि बाकी फिल्मों की तरह इसकी भी एक नॉर्मल हैप्पी एंडिंग हुई थी जिसमें अपने हीरो की फैमिली पूरी तरीके से खुश थी। लेकिन सीरियसली इसके बाद जब मैंने ओरिजिनल गुजराती फिल्म वश देखी ना तो मेरा दिमाग हिल गया। लिटरली वश की एंडिंग शैतान से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हाँ, बोल सकते हो कि स्टोरी भले ही सेम है पर दिखाने का तरीका दोनों का अलग है। और ऊपर से वश की एंडिंग ऐसी है ना कि आप 2 दिनों तक उसके बारे में ही सोचते रहोगे। और इधर शैतान में आपको पता ये एक टिपिकल हैप्पी एंडिंग हुई थी। तो चलो ऐसे ही 15 चेंजेस के बारे में बताता हूँ जो वश और शैतान को एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग बनाते हैं। वेल, सबसे पहले शैतान के स्टार्टिंग में कबीर को बस एक मरा हुआ चूहा उठाते हुए दिखाते हैं। वही वश में वो मरा हुआ चूहा उठाकर फ्रिज पर रखता है और एक कटोरे में चाय पत्ती निकालता है। वैसे ये चाय पत्ती वाला सीन शैतान में ना दिखाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा किया क्योंकि चाय पत्ती देखते ही लोगों को स्पॉइलर मिल जाता। इसके बाद वश मूवी की स्टार्टिंग एक नॉर्मल इंट्रो के साथ होती है पर वही शैतान की स्टार्टिंग एक गाने के साथ होती है जिसमें एक गुड़िया बन रहा था और ये वही गुड़िया होता है जो लास्ट में वनराज जलाता है। और इसके बाद वश में कबीर जानवी को लेने के लिए नेवी की यूनिफॉर्म में जाता है। इसका मतलब वो नेवी में काम करता था। लेकिन शैतान में कबीर एक सीए था और वो बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला भी था। एंड शैतान में आपने नोटिस किया होगा कबीर अपने बेटे के साथ गया था जानवी को लेने उसके कॉलेज पर वश में वो अकेला ही जाता है। एंड इसके बाद शैतान में जब ये लोग अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे तब इनकी जर्नी को एक गाने के थ्रू दिखाते हैं पर वही वश में यहाँ पर कोई भी गाना नहीं था। और यहाँ पर क्या भाई, पूरी फिल्म में ही कोई भी गाना नहीं था। एंड शैतान में जो रेस्टोरेंट था वहाँ पर वनराज पहले कबीर से मिलता है और फिर कबीर की परमिशन लेकर उनके पास बैठता है पर वही वश में वो जबरदस्ती वहाँ पर बैठता है और काफी ज्यादा चीप होता है जानवी के साथ। जो अगेन मुझे लगता है कि भाई शैतान में परमिशन लेकर बैठने वाली थ्योरी ज्यादा सही थी क्योंकि इसी सीन में वो जानवी को कुछ खाने के लिए देता है और अपने वश में करता है। तो भाई जबरदस्ती बैठकर कोई वश में नहीं कर सकता। खैर, इसके बाद वश में जब जानवी का भाई उसे खेलने के लिए परेशान कर रहा था तब वनराज उसे एक थप्पड़ मारने को बोलता है पर वही शैतान में जानवी उसे झूला झुलाती है, वो भी काफी तेज, जिससे उसका भाई काफी ज्यादा डर जाता है। एंड इसके बाद एक बहुत ही बड़ा अंतर है कि शैतान में कबीर की जो वाइफ थी वो पुलिस को फोन कर देती है। एक्चुअली उसका मोबाइल गीला हो गया था जिसको उसने चावल में डाल दिया था एंड उसी मोबाइल से वो बाद में फोन करती है पुलिस को जो घर भी आती है। लेकिन उस समय वनराज ने जानवी को गैस पर बिठा दिया था और उसके हाथ में माचिस दे दिया था, इसलिए कबीर और उसकी वाइफ पुलिस को कुछ भी नहीं बताते हैं। लेकिन वश में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उनके पास मोबाइल तो जरूर होता है लेकिन उनमें नेटवर्क नहीं होता है जिससे वो फोन कर सके। एंड इसके बाद जानवी जब अपने भाई को मारती है, मतलब छत पे से फेंकती है, तब वश में इस सीन को काफी ज्यादा ब्रूटल दिखाया गया था। मतलब लिटरली वो अपनी फैमिली को जो उन्हें रोक रहे थे उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। पर शैतान में ये चीजें थोड़ी सी कम दिखाई गई थी। एंड इसके बाद वश के एंडिंग में वनराज जब जानवी को बोलता है कि अपने पापा को जान से मार दो तो उसी समय कबीर अपनी बेटी जानवी के दोनों कानों में कैंची डाल देता है और इससे उसे सुनाई देना बंद हो जाता है, जिसके बाद वो वनराज का जीप पकड़कर उखाड़ देता है। पर शैतान में कबीर वनराज की जीप काटने के बाद वनराज की वॉइस रिकॉर्डिंग सभी को सुनाकर उन्हें मुक्त करता है। पर लिटरली वश की जो एंडिंग हुई थी उसमें जानवी वैसी की वैसी ही रह जाती है। मतलब लास्ट में वनराज ने उसे मुस्कुराने को बोला था और जिंदगी भर वो वैसी की वैसी ही रह जाती है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। आई मीन जरूरी नहीं है कि सभी फिल्मों का हैप्पी एंडिंग ही हो। बाकी शैतान की जो एंडिंग हुई है वो भी लॉजिकल ही है। लेकिन बात करते हैं जब हम ऐसी डार्क और सुपर नेचुरल फिल्म की, तो ऐसी एंडिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। एंड इसके बाद में फिल्म में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं काफी सारे सीन्स में। जैसे वश में कबीर जानवी को बचाने के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है पर शैतान में कबीर काफी ज्यादा शांत रहता है और अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करता है। खैर, इसके बाद एंडिंग में ये भी दिखाते हैं कि कबीर ने वनराज को पुलिस के हवाले ना किया है बल्कि उसे कैद करके रखा है और रोज मरे हुए चूहे खाने को देता है और साथ में चाय पत्ती भी देता है। और क्यों देता है ये तो तुम्हें पता ही है। एंड ये सीन दोनों फिल्मों में सेम था, तो एक्चुअली हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट बन सकता है, पर यकीनन दोनों का जो अगला पार्ट होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि शैतान में जानवी बिल्कुल सही हो गई थी पर वश में वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। बाकी आप इन दोनों में से कौन सी फिल्म को बेस्ट मानते हो, किसकी एंडिंग आपको जबरदस्त लगी, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड बस आज के लिए बस इतना है, मुझे इतना ही कुछ समझ आया। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी समझ आया हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।